हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 20th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाई हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल्स की चर्चा कर रहे थे। मतलब हम ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट की चर्चा कर रहे थे। और ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट में हम अपने टारगेटिंग मॉलिक्यूल कौन से उठाए थे? अल्कोहल्स। बहुत सारे 5-6 टारगेटिंग मॉलिक्यूल बताए थे, अल्कोहल, अल्कीन, इन सभी ये सारे इनका ऑक्सीडेशन हमें पढ़ना था। तो हमने सबसे पहले टारगेटिंग मॉलिक्यूल को जिसको उठाया था दैट इज अल्कोहल। और अल्कोहल्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे हमने डिस्कस किए थे। मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग थे, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग थे। सिर्फ जैम वाले बंदों को तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्कस करना था। दैट इज मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला आता था आपका क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सेकंड कौन था भाइयों? आपका मैग्नीज बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाइयों आज के लेक्चर से हमने अपने एक एक स्पेसिफिक लेक्चर को चलते लेके चलेंगे। तो हम भाइयों क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चर्चा करने जा रहे हैं। और वो भी ये क्या काम करेगा? क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। वो क्या करेंगे? अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे। अब कैसे करेंगे? क्या इसकी मैकेनिज्म रहेगी? क्या इसकी कीमो सिलेक्टिव रहेगी? क्या इसकी स्टीरो सिलेक्टिव रहेगी? क्या इसका पूरा बढ़िया सा रूट रहेगा? सारी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं एक एक करके। अब बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और चालू करते हैं। आज हम क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चर्चा करेंगे। और क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके मैंने बताया थे मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चर्चा कर रहे हैं, और वो भी आपके क्रोमियम बेस्ड है, मेटल बेस्ड है। और मेटल बेस्ड के भी दो बताए थे, मेटल ऑक्साइड बेस्ड या मेटल हैलाइड बेस्ड। तो ये देखना भाइयों, आपके मेटल के ऑक्साइड बेस्ड जो क्रोमियम है उसे देखना। तो यहां पर मैंने बताया था जो मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो भाइयों ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करते। वो अपने हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में आकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो भाइयों जो क्रोमियम है, आपका जो क्रोमियम है वो +6 हाइयर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट पे ही, ये +6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट पे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, फिर देन ऑक्सीडाइज करेगा। इतना ध्यान रखना। तो चलो चेक करते हैं क्या ये ऐसे जो ग्रुप हैं, क्या ये इनके पास सही में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है? तो ध्यान दो, किसका निकाल रहे हैं हम? क्रोमियम का। तो क्रोमियम का X मान लिया। ऑक्सीजन पे -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये 3 ऑक्सीजन तो ऑब्वियस बात है -6 और इज इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6। मतलब ऑक्सीजन या सॉरी क्रोमियम यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। आ जाओ इस पे चेक करो। Cr2O7 2 नेगेटिव, ये आपके K2Cr2O7 से भी आ सकते हैं, Na2Cr2O7 से भी आ सकते हैं, S2Cr2O7। ये 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने मेटल लिए साथ में अलग से, पोटेशियम, सोडियम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर K2Cr2O7 से Cr2O7 से मतलब है हमें, इसलिए Cr2O7 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो X Cr का निकाल रहे हैं, वो भी 2 Cr है इसलिए 2X। और आपको पता है ऑक्सीजन -2 और 7 है, तो ऑब्वियस बात है कितना हो जाएगा? -14। और होल पे कितना है? -2। तो 2X = -2 + 14। और X क्या आ जाएगा आपका? दैट इज 2X आ जाएगा आपका 14 - 2 दैट इज +12। और ये 2 से ये कट जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर भी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो भाई एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। तो इन दोनों की थ्रू इसके 3 कॉम्बिनेशन या सॉरी 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनको हमें देखना है। मतलब इसके 4 रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जो आपके क्रोमियम बेस्ड है उसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है आपका जोन्स रिएजेंट। क्या भाइयों? पहला कॉम्बिनेशन जिसको हमें डिस्कस करना है वो क्या है? आपके जोन्स रिएजेंट, जिसमें आपके कॉम्बिनेशन दिखा दिए, जिसमें आपके इसका यूज कर रहा हूं मैं, किसका? CrO3 का। CrO3 मिलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और प्लस एसीटोन के साथ। या आपको ऐसे दे देगा S2Cr2O4। देखना भैया, S2Cr2O7 ये ले लिया आपका, और आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसीटोन ले लिया, K2Cr2O7 ले लिया। इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के मैंने बना दिया। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? जोन्स रिएजेंट है। और ये है आपका कोलिन्स रिएजेंट, जिसमें Cr2 और CrO3 ले लिया आपने, क्रोमियम के ऑक्साइड ले लिए विद द हेल्प ऑफ बेस। मतलब बेस कैसा लिया हमने? प्रीडीन लिया है। बस थर्ड जो आपके आ जाते हैं PCC, प्रीडीनियम क्लोराइड, प्रीडीनियम क्लोराइड। तो यहां देखना प्रीडीनियम क्लोराइड में क्या है? CrO3 प्रीडीन, ये वाला केस बन गया, साथ में HCl ऐड कर दिया, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया PCC। और PDC में क्या गया? HCl हटा दो, H2O लगा दो, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट बन जाता है। और इनकी रिप्रेजेंटेशन देख लो भाइयों, ये तो आपका रिएजेंट हो गए, इनको PCC डाल के दे दे, ये लिख के दे दे, रिएजेंट एरो पे कुछ भी आ सकता है, ये लिख के दे दे, चाहे ये लिख के दे दे, समझ जाना है आपको, समझ लो, देख लो कि कुछ भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन होगा। और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है भाइयों, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करके दे सकता है एरो पे। तो आपको हर जगह से तैयार रहना पड़ेगा कैसे हमें अपने रिएजेंट से हमें वर्क करना है। तो इस चीज को नोट कर लो, जल्दी से कर लेते हैं, छोटा सा बात है। और
और भैया जो चालू करते हैं, और चालू करने से पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है जो इस वीडियो को लेक्चर को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाएगा अगर आपने नहीं दबाया तो। ठीक है भैया, और लाइक तो कर ही दे। तो चालू करते हैं और आ जाते हैं। अब हम जो एक एक करके लेकर आएंगे, आज ये चारों को हम डिस्कस कर लेंगे और चारों को रिड्यूसिंग एजेंट चेक कर लेंगे। अल्कोहल को कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, 1 डिग्री के अल्कोहल के साथ कैसे बिहेव करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कैसे करेंगे, 3 डिग्री, और जिसकी मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेंगे, और स्टीरियो सिलेक्टिविटी देख लेंगे, कीमो सिलेक्टिविटी है या नहीं है, वो सारी बातें हम यहाँ पर कर लेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने जोन्स रिएजेंट पे। तो आ जाओ भाइयों, जोन्स रिएजेंट को डिस्कस करते हैं भाइयों। ठीक है, तो आ जाते हैं। सबसे पहले किसको हम देखने वाले हैं, जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट में ये भी चेक करेंगे भाइयों कि ये जो रिएजेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये अल्कोहल को रिड्यूस करेगा, तो अल्कोहल को रिड्यूस 2 तरीके रिएजेंट कर सकते थे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो चेक भी करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आ जाते हैं, जो आपके जोन्स रिएजेंट है ना भाइयों, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या भाइयों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं भाई, अल्कोहल को कंप्लीटली रिड्यूस करके क्या देंगे, एसिड बना देंगे। तो आ जाते हैं, तो आपके अगर 1 डिग्री अल्कोहल होंगे, क्या भाइयों 1 डिग्री अल्कोहल में आपने क्या डाल दिया, जोन्स रिएजेंट डाल दिए। क्या डाल दिए भाइयों, जोन्स रिएजेंट डाल दिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल में जोन्स रिएजेंट डाल दिए तो आपके एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जांपल लेके क्या भाइयों, देखिए आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और इसमें जोन्स रिएजेंट डाल दिया। जोन्स रिएजेंट अभी मैंने कॉम्बिनेशन दिखाए थे, उनका भी यूज करेंगे। अभी डायरेक्टली नाम लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाना। और यहां पर ये क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं भाइयों, यहां पे ध्यान देना, और 2 डिग्री अल्कोहल का केस मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो तो आपके क्या मिलेंगे, कीटोन मिलेंगे भाइयों। क्या मिलेंगे, कीटोन। 99% केस में नए कीटोन मिलते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल ले लो और उसमें डाल दो जोन्स रिएजेंट, तो आपके क्या मिल जाएंगे भाइयों, कीटोन मिल जाएंगे। और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ भाइयों, क्या भाइयों 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जोन्स रिएजेंट डाल दिए तो बोल देना भाइयों नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। पर अलाइलिक 3 डिग्री के साथ रिएक्शन होगी, वो रीअरेंजमेंट कंसेप्ट हो जाता है, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है, वो सारे एंड में देखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, ये इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। अब इन्हीं तीनों से बेस्ड क्वेश्चन है, एक एक करके 1 डिग्री 2 डिग्री के बेस्ड इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। ठीक है भाइयों, मैकेनिज्म के साथ। ठीक है, तो पहली बात ये थी कि ये 1 डिग्री को कंप्लीटली रिड्यूस करके एसिड देगा, 2 डिग्री को कीटोन बना देगा, 3 डिग्री के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात करने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लो। जैसे आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और इसमें डाल दिया जोन्स रिएजेंट। क्या डाल दिया, जोन्स रिएजेंट, और जोन्स रिएजेंट है और 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री है, ये तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है भाइयों, और अगर आपके पास जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है और ये आपको दे रखा है और आपसे बोलते हैं जोन्स रिएजेंट डाल के, तो ये भाइयों 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज हो जाते हैं, एसिड में चेंज हो जाते हैं भाइयों, एसिड में। तो ये कन्वर्ट कर देना एसिड में। ठीक है, जैसे आपके पास बेंजाइलिक अल्कोहल है, देखना भाइयों बेंजाइलिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं, और बेंजाइलिक भी 2 डिग्री है। ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल आपको पता है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो बस ऐसे क्वेश्चन करने हैं, और आपसे यहीं तक ही नहीं छोड़ देगा, आपको यहीं तक ही नहीं छोड़ेगा। जैसे ये आपके कीटोन बन गए, और कीटोन बनने के बाद आपसे बोल देगा भाइयों I2 प्लस KOH। अगर आपको नेम रिएक्शन पढ़ रखी है, सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, या आप समझ जाओगे कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हेलोफोम रिएक्शन। तो करवा देना भाइयों, हेलोफोम रिएक्शन क्या होता है, करवा दोगे। ठीक है, जैसे इश्यू नोट करो पहले। ठीक है, और यहां पर अगर आपसे डाल दिया PH3P डबल बॉन्ड CH COOET ग्रुप, ये डाल दिया, तो इससे समझ जाना है दैट इज अ विटिक रिएजेंट, और कीटोन ले रखा है, और एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो आपके पास, और ये डाल दिया तो दैट इज विटिक रिएक्शन। तो आपके यहाँ पर ये चीज विटिक रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाएगी। और आपको पता है विटिक रिएक्शन क्या होता है, ये हटेगा और यहां से ये हट जाएगा, और आपकी ये अल्कीन डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। अब ई बनेगी, जेड बनेगी, सारी विटिक रिएक्शन में मैंने चर्चा कर रखी थी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो आपकी ई अल्कीन नहीं बनेगी। ई अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बनते हैं तो जेड अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये सारी बातें आपके सामने हो जाती है। ठीक है भैया, तो इसे नोट करो। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी में,
फिर अपने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलेंगे। देखिए भाइयों, देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन है, यहां पे कीटोन ले रखा है आपके साथ और यहां पर ले रखा है अल्कोहल्स, और अल्कोहल लेने के बाद ये दैट इज अल्कोहल भाइयों, इस चीज को ठीक कर लेना, अल्कोहल, ठीक है। और इसमें डाल दिया जोन्स रिएजेंट, तो जोन्स रिएजेंट किसको रिड्यूस ऑक्सीडाइज करेगा, इसको तो नहीं करेगा। तो चलो अल्कोहल के लिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो ये क्या बना देगा, इसको 2 डिग्री है इसलिए कीटोन बना देगा। अब 2 डिग्री बन गया और इसमें NaOH डाल दिया, और ये क्या बन सकता है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ माइनस बनेगा, इस पर अटैक मारेगा, 5 में रिंग बनेगी, दैट इज इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब पूरी नेम रिएक्शन कवरेज कर रहा है रिएजेंट, तो इसे नोट कर ले। अब बताते हैं अपने, करवाते हैं आगे लेक्चर को। तो ऐसा ध्यान में रखना है आपको, रिएजेंट और नेम रिएक्शन साथ की साथ लेके चलनी है, ठीक है। सेकंड इसमें खास बात क्या है भाइयों, यहां पर कोई कीमो सिलेक्टिविटी नहीं है, नो कीमो सिलेक्टिविटी। क्या होती है कीमो सिलेक्टिविटी, कि भाइयों अगर आपके पास मोर देन 1 अल्कोहल आ जाए और वो जोन्स रिएजेंट डाल दिया जाए, तो ये किस अल्कोहल पे अटैक मारेगा। तो भाई यहाँ पर कोई कीमो सिलेक्टिविटी नहीं है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तीनों को ऑक्सीडाइज करके क्या देगा, आपके 1 डिग्री हो तो क्या देगा, आपके एसिड बना देगा, 2 डिग्री हुआ कीटोन दे देगा, 3 डिग्री से अटैक नहीं करेगा। जैसे याद रखना, नो कीमो सिलेक्टिविटी का मतलब बता दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन देखो, अगर इसमें जोन्स रिएजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया, जोन्स रिएजेंट, और आप समझ जाना दोनों अल्कोहल है तो दोनों को रिड्यूस कर देगा, और दोनों ही 2 डिग्री है तो आपके कीटोन बन जाएंगे, ठीक है। और जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे अल्कोहल दे दिया और आपको यहाँ पर अल्कोहल दे दिया, और आपसे बोल दिया जोन्स रिएजेंट, क्या भाइयों, जोन्स रिएजेंट। समझ वाला तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो भाइयों। तो जोन्स रिएजेंट आपके ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो आप समझ जाओगे दोनों को, किसी को तो छोड़ेगा नहीं, कीमो सिलेक्टिविटी एक तो सिलेक्टिविटी है नहीं कि किसी एक को करेगा, स्पेशली दोनों को ही रिड्यूस करेगा भाइयों। यहाँ पे कीटोन मिल जाएगा और यहाँ पर आपके एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, नोट कर ले, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। तो भाइयों कभी भी आपके यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एसिड बना है ना, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है रिएक्शन में। तो ये कीटोन है, इससे अल्फा, ये बीटा, दैट इज अ बीटा कीटो एसिड, क्या भाइयों, बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड कभी बने तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देना भाइयों, मतलब यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि बीटा कीटो एसिड तो नहीं बन रहा। तो ये भी स्टेप आपको आगे तक पढ़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच कर दो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखना भाइयों, यहाँ पे अल्कोहल ले लिया और यहाँ पे अल्कोहल ले लिया और इसमें क्या डाल दिया, जोन्स रिएजेंट। तो आप समझ जाओगे क्या होने वाला है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है आपका और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो सिंपली क्या करने वाले हो, दोनों को रिड्यूस करोगे, एक को भी नहीं छोड़ोगे, यहाँ पर कीटोन और यहाँ पर आपके एसिड। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर बीटा कीटो एसिड था तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया, तो आप बोलोगे यहाँ बीटा कीटो एसिड है, नहीं, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पे एसिड ग्रुप लग रहा है आपका, बीटा पे एसिड ग्रुप लग रहा है, तो नहीं, दिस इज नॉट अ बीटा कीटो एसिड, दिस इज नॉट अ बीटा कीटो एसिड। यहाँ पे ये कार्बन अगर यहाँ बीटा होता तो, इसलिए बीटा कीटो एसिड नहीं है, तो यहीं पे रुक जाएगा। तो इस चीज को नोट कर ले। तो यहाँ पे कीमो सिलेक्टिविटी नहीं है। तो एक और खासियत क्या है इसकी, जोन्स रिएजेंट में अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी नहीं आती भाइयों। तो थर्ड पॉइंट नोट कर लेना, इसके जो इंपॉर्टेंट है, नो स्टीरियोकेमिस्ट्री, या ये बोल सकते हैं हम नो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, मतलब कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है कि ई बनेगा जेड बनेगा, लेकिन तो है नहीं ई जेड बनेगी, अल्कोहल है इसलिए कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है। अब आते हैं इसकी ड्रॉबैक्स देख लेते हैं, क्या भाइयों, इसकी बस एक छोटी बहुत ड्रॉबैक है जिसको हमें ध्यान में रखनी है। ये जो ड्रॉबैक क्या है भाइयों इसमें, कि ये जो जोन्स रिएजेंट है ना, ये ड्रॉबैक ऑफ जोन्स रिएजेंट, किसकी, जोन्स रिएजेंट की ड्रॉबैक क्या है कि ये एसिड सेंसिटिव, नो यूज फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए आप रिएजेंट का, जो जोन्स रिएजेंट का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर आइडेंटिफिकेशन का लॉस हो जाता है। जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। कैसे? यहां पे ध्यान दो, जैसे आपके एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन से होते हैं, एसिटल्स,
और इसमें अगर आपने क्या डाल दिया, जोन्स रिएजेंट, तो ये क्या करते हैं यहाँ पर, जोन्स रिएजेंट क्या करते हैं यहाँ पर, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिटल्स कीटोन में आ गए, इनकी आइडेंटिटी लॉस होगी। जैसे ओटीएमएस ग्रुप हो गए आपके, ओटीएमएस ग्रुप कौन से होते हैं, देखो ओ SIME का होल था, इसमें अगर आप डाल देते हो जोन्स रिएजेंट तो ये आपके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे आपके ईथर हो गया एसिड सेंसिटिव ग्रुप ROR, और इसमें अगर आप जोन्स रिएजेंट डाल देते हो, क्या भाई हो, जोन्स रिएजेंट, और इस ये चेंज टूट जाते हैं ROH प्लस ROH में, ये यहाँ से हट जाता है और दोनों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अपने एसिड सेंसिटिव ग्रुप अपने आइडेंटिटी को लॉस कर रहे हैं, इसीलिए जोन्स रिएजेंट की ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पर हम एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए हम यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकते भाइयों, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया, इस चीज को नोट कर लो, ठीक है। तो अगर आपके पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो आप जोन्स रिएजेंट का यूज नहीं कर सकते, नहीं तो आपके स्टार्टिंग मटेरियल को खराब कर सकता है, मतलब आपका ये आइडेंटिटी लॉस कर देता है एसिड सेंसिटिव ग्रुप की, और ये हमें दिक्कत है। तो भाइयों ये थी प्रॉपर्टीज, मतलब ये थोड़ी प्रॉपर्टीज केमिकल मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली हमने जोन्स रिएजेंट की। अब जाते हैं मैकेनिज्म से रिलेटेड बातें करनी। क्या भाइयों, मैकेनिज्म, आपको ये तो पता चल गया भाई ऑक्सीडाइज करेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री भी ऑक्सीडाइज करेगा, 3 डिग्री और ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो आ जाते हैं, तो जैसे आपका 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं हम, और इसमें हम क्या डाल देते हैं भाई, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 प्लस H2SO4, और किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो ये आपके जोन्स रिएजेंट होते हैं, ऐसा लिख के भी दे सकता है या फिर डायरेक्टली जोन्स रिएजेंट भी दे सकता है। तो ये क्या कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल को क्या कर देगा भाइयों, एसिड में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, एसिड में। तो आ जाते हैं मैकेनिज्म क्या थी उसको देख लेते हैं। क्या भाइयों, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म क्या है, सिंपल है भाइयों, आपको अपने अल्कोहल लेने पड़ेंगे और अल्कोहल में आप अपने क्रोमियम के ऑक्साइड डालोगे, क्रोमियम के ऑक्साइड, क्या भाइयों, क्रोमियम के ऑक्साइड। देखिए Cr डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और ये जो क्रोमियम के ऑक्साइड है इनके साथ रहेंगे H+ एसिडिक कंडीशन के साथ। तो आपका क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, ये इस पे अटैक मारेंगे क्रोमियम पे, ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड उठाएगा और H+ से कनेक्ट कर लेगा, और यहाँ पर एडिशन हुआ है इस चीज की। तो यहाँ पे ध्यान देना, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा और ये क्रोमियम के साथ कनेक्ट होता है, डबल बॉन्ड O और O यहाँ पर और H यहाँ पर, और ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे तो इस पे प्लस चार्ज आएगा ही नहीं आएगा, और बगल में होते हैं आपके हाइड्रोजन। तो H+ तो H2SO4 से H+ आया, और यहाँ पे ही H2SO4 से आते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है भाइयों ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ पे बेस का यूज, बेस की तरह एक्ट करता है, और बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है, क्रोमियम अपने उठा ले जाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे देखना क्या होता है ये, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन थोड़ी होंगे, एक हाइड्रोजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की होगी, और बचा हुआ जो आपका क्रोमियम है ये ऐसा निकल जाएगा, ठीक है भाइयों, सिंपली। तो ये इस तरीके से फॉर्म में निकल जाता है और आपके अल्डिहाइड की प्रोपोर्शन। तो मैंने बताया था ना, आपकी जो ये जो अल्कोहल है 1 डिग्री वो डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर ये अभी अल्डिहाइड में हुआ, मतलब ये पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है आपका, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है आपका। पर भाइयों मैंने जैसा कि बताया 1 डिग्री अल्कोहल आपके कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, पार्शियली नहीं होते। तो ये अभी यहाँ पे नहीं रुकेगी रिएक्शन, होगा क्या, आपके फिर दोबारा क्या आएंगे, एसिडिक कंडीशन आएगी। क्या आएगी भाइयों, एसिडिक कंडीशन। और एसिडिक कंडीशन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर देख लिए इसने, और तुरंत जाके ऑक्सीजन के लोन पेयर पे गया, अटैक मारा, और ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक मारेगा तो देन आपके पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और इस पे प्लस चार्ज वापस आएगा, और यहाँ हाइड्रोजन लगा पड़ा है। अब होता क्या है, फिर दोबारा बेस आता है यहाँ पर, और बेस क्या काम करेगा, प्रोटॉन का एक्सेप्टर का काम करेगा, पर यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम नहीं करता, क्योंकि ये एसिड की फॉर्मेशन करना है, तो ये इस पे अटैक मारता है, किस पे अटैक मारता है भाइयों, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। देखना इस कार्बन पे अटैक मारता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और जब अटैक मारेगा देन आपके पास इस तरीके की कंडीशन, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लग जाएगा, और यहीं पे आपके क्या लग जाएंगे, OH और H। देखना, ध्यान से देखना भाइयों। तो होता क्या है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आके कंबाइन हो जाते हैं। अब देखना यहाँ पर होगा क्या, यहीं पे हाइड्रोजन प्रेजेंट आपके ये वाला,
और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन निकल जाते हैं। मतलब देखना भाइयों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ H2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, निकल जाते हैं और आपके क्या फॉर्म हो जाएंगे भाइयों, OH, और यहाँ डबल बॉन्ड हो, मतलब एसिड की फॉर्मेशन होगी भाइयों। तो ये थी पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म। पर भाइयों हमेशा मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, मैकेनिज्म बस मैंने आपको एक समझाने के लिए बता दी कि भाई ऐसा ना रहे कि मैकेनिज्म नहीं बताई, मैकेनिज्म तो बस बता दी, पर यूज हमें शॉर्ट ट्रिक ही करनी है कि हमारे एग्जाम में कैसे कोई क्वेश्चन टैकल करने हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, बस ध्यान में रखो मैकेनिज्म को, पर यूज आपको कट ही रखना है। आप याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में, नोट कर लो, ठीक है। तो याद रखना, तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए ऐसा था। अब 2 डिग्री अल्कोहल का ले लेते हैं, कैसे वो कीटोन में फॉर्मेशन करता है, सिंपल है, उसके लिए तो बहुत ईजी है, उसका तो बड़ा ही छोटा मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो भाइयों, तो रिएजेंट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो, क्या भाइयों 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, जैसे आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल आ गई ये, और इसमें आपने डाल दिया क्या, जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन, ये आपके क्या है, जोन्स रिएजेंट, या K2Cr2O7 ले सकते हो इसी जगह, या H2Cr2O7 ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। तो ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। मैकेनिज्म क्या रही, उस पे आ जाओ। देखो भाई मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है, जैसे Cr डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, और ये H प्लस के साथ आएगा। अब होता क्या है, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर है, ये आएगा, इस पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन इसको पकड़ लेगा, देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन इस तरीके से होगी आपके पास, देखना भाइयों, ऑक्सीजन और ये अटैक मार देता है क्रोमियम पे, डबल बॉन्डो और ये OH, ठीक है। और इस पे प्लस चार्ज होता है नहीं होता, प्लस चार्ज होता है, और यहीं पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता ही नहीं होता, और इस पे क्या, वाटर मॉलिक्यूल आता है बेस बनने, और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, वही डिट्टो मैकेनिज्म, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, और देन आपकी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, तो याद रखना। और अगर इसके अंदर वापस आप एसिडिक कंडीशन लेके आते हो तो यहां लिख देना नो फर्दर ऑक्सीडेशन, नो फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब आपके 2 डिग्री अल्कोहल्स जो होंगे वो कीटोन ही बना के देंगे 99%। एक केस होता है वो अलग है, ठीक है भाइयों, तो इस चीज नोट कर ले। तो ये थी पूरी जोन्स रिएजेंट की कहानी। अब जोन्स रिएजेंट के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए, कैसे क्वेश्चन टैकल करने हैं, कैसा क्या था। तो जोन्स रिएजेंट ये फिनिश करते हैं, और इसी का सेकंड कॉम्बिनेशन था, दैट इज कोलिन्स रिएजेंट। क्या भाइयों, कोलिन्स रिएजेंट। जो आपका ये कोलिन्स रिएजेंट है ना भाइयों, ये बहुत ही रेयर चांसेस पे यूज किया जाता है, मतलब बहुत ही कम यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो यील्ड होता है ना, 2 डिग्री जो आपके अल्कोहल होते हैं उसकी यील्ड थोड़ी कम बनाता है, जो आपके कीटोन की फॉर्मेशन तो यील्ड कम बनती है। ये भी छोड़ो, थोड़ा बात क्या है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या भाइयों ध्यान रखना, जोन्स रिएजेंट आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं भाइयों, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भाइयों जो कोलिन्स रिएजेंट है ना, नेट और गेट स्टूडेंट के लिए ही है, चाहे वालों को नहीं पढ़ना भाई, नेट और गेट स्टूडेंट के लिए, और वो भी क्वेश्चन आए ना आए वो क्लियर नहीं है। कोलिन्स रिएजेंट पढ़ लो, हमारे सिलेबस में है, पर पढ़ने से क्या जा रहा है, ठीक है भाइयों। तो इसमें क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट में क्या होता है, CrO3 ले लो और इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिन ले लो, ये आपका कोलिन्स रिएजेंट होता है। और अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो, क्या भाइयों 1 डिग्री अल्कोहल्स, और इसमें अगर आप कोलिन्स रिएजेंट डाल देते हो तो ये आपके क्या कर देगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है एल्डिहाइड बना के छोड़ देगा। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है भाइयों। तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसमें कोलिन्स रिएजेंट डाल दोगे तो एल्डिहाइड, क्योंकि आपके ये क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई एल्डिहाइड है, तो ही रोकेंगे, ठीक है। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, क्या भाइयों 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो और इसमें कोलिन्स रिएजेंट डाल दोगे तो ये आपकी क्या बना देगा, कीटोन तो बनाएगा, पर कीटोन की जो यील्ड होती है ना इतनी अच्छी नहीं होती, नो बेटर यील्ड, तो इसीलिए थोड़ा इसका कम यूज किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंस है नेट और गेट वाले स्टूडेंट के लिए भाइयों, ठीक है, जैम वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड आते हैं, कोलिन्स रिएजेंट का ज्यादा हमें डिस्कशन नहीं करनी, बस बता दिया, अगर आ जाए क्वेश्चन तो उड़ा देना, ठीक है। थर्ड आपका जो कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन था किसका, पीसीसी का। क्या भाइयों पीसीसी, ये भाई दोनों के लिए है इंपॉर्टेंट, नेट एंड गेट, जेम जैम सब कुछ आ जाता है इसी में,
ठीक है। इसमें जो पीसीसी था वो किसका कॉम्बिनेशन रहता है, CrO3 प्रीडीन प्लस HCl आ गया, प्रीडीनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, ये जो पीसीसी है ना साथ में अपने लेके आता है सोलवेंट, किसी सोलवेंट के साथ आता है। क्या भाइयों, सोलवेंट। और ध्यान देना सोलवेंट कौन कौन से होंगे वो दिखा रहा हूं मैं आपको। सोलवेंट ध्यान देना, आपके सोलवेंट होंगे DCM होगा, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल सकता है या DMF डाल सकता है। तो ये आपके सोलवेंट के साथ आएंगे पीसीसी, मतलब ये साथ में ये भी ऐड करके देगा, DCM डाल के दे दे या फिर आपको CCl4 डाल के दे दे, सोलवेंट के साथ आएगा। तो यहां पे ध्यान देना होता क्या है, ये भी जो होता है आपका इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब इससे क्या पता चला हमें, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो और उसमें हमने पीसीसी डाल दिया और विद द हेल्प ऑफ DCM मतलब सॉल्वेंट के साथ आएगा, तो आप समझ जाना क्या बना देगा 1 डिग्री अल्कोहल को भाइयों, अल्डिहाइड बना देगा। क्या भाइयों, अल्डिहाइड। और अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल्स हुए और उसमें यही डाल दिया तो आपकी ये कीटोन बना देगा। और 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट करता नहीं है, पर 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल से हो सकती है, वो अभी एंड में देखेंगे 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल का केस। ठीक है भैया, अभी तो इनको डिस्कस करें क्योंकि वो थोड़ा अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, नोट करो इस चीज को, कर लो, क्वेश्चन करेगा। और इसमें और क्या बात है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, खास प्रॉपर्टी। तो पहली तो बात पता चली कि क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सोलवेंट के साथ आएंगे और ये ऐसा काम करेंगे। दूसरी बात क्या है, ये जो है ना इनके अंदर भी नो कीमो सिलेक्टिविटी, इनके अंदर भी कोई कीमो सिलेक्टिविटी नहीं है। आपके पास 2 या 2 से ज्यादा अल्कोहल आए सभी को उड़ाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई ज्यादा सिलेक्टिव नहीं रहेगा किसी एक अल्कोहल के लिए। ठीक है, थर्ड जो बात है भाइयों, इसके अंदर नो स्टीरियो सिलेक्टिविटी, नो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं है भाइयों। तो इस चीज को नोट कर लेना। तो इस चीज का यूज हुआ। और एक और खास बात थी, जैसे जोन्स रिएजेंट में मैंने बताया था, जोन्स रिएजेंट का यूज आप एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए नहीं कर सकते, पर भाइयों आप पीसीसी का यूज कर सकते हो। इट इज यूजफुल फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए यूजफुल है। आप एसिड सेंसिटिव ग्रुप के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। तो आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लो, ये बस छोटी छोटी बात है, कवर करो, लेक्चर फिनिश करना है जल्दी से, और छोटी छोटी बातें क्वेश्चन करने पे ज्यादा ध्यान रखना है हमें। ठीक है, जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये अल्कोहल ले लिया मैंने और इसमें डाल दिया पीसीसी और DCM, भाई सॉल्वेंट के साथ तो देगा। और ये अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री है, तो आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देगा, और स्ट्रॉन्ग है पार्स वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपको एल्डिहाइड देगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड बना के छोड़ देना। जैसे आपके पास डायोल स्पीसीज देता है तो आपको बोल दे पीसीसी और DCM, तो आप बोलोगे भाई कीमो सिलेक्टिविटी है क्या, नहीं है बिल्कुल। तो भाई किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सभी को कीटोन बना देगा, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, दोनों को दोनों 2 डिग्री अल्कोहल है, नहीं है, तो उड़ा देना। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आता है फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे डायोल्स ले रखे हैं और आपसे बोल दे भाई बिल्कुल उड़ा दो, तो आप क्या करोगे, ये दोनों के दोनों आपके जो है अल्कोहल ये 2 डिग्री है या नहीं है, और 2 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, कीटोन बनाएगा। और जब भी ऐसी फॉर्मेशन हो, ये 1,2 डाइकीटोन स्पीसीज है, 1,2 डाइकीटोन स्पीसीज, और इसमें आपके NOH डाल दे तो दैट रिएक्शन इज बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, आखिरी लेक्चर है, कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो, जिसको दिक्कत है आगे रिएक्शन जाननी है तो नेम रिएक्शन का 20th लेक्चर जरूर देख लेना भाइयों। ठीक है, और क्वेश्चन करेगा, जल्दी से देखते हैं, फिर अपने पीडीसी को डिस्कस कर लेते हैं, आखिरी जो बच जाएगा आपका, और फिर बाद में हम अपने किसको देखने वाले हैं, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल का केस देखने वाले हैं, जिसमें सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का थोड़ा अलग कंसेप्ट है, इसलिए उसी के लिए वेट कर रहा हूं, आपको रोक रखा है। ठीक है, और इसमें आपको डाल दिया पीसीसी और DCM या आपके CCl4 डाल दिया, तो ध्यान देना दैट इज 1 डिग्री, दैट इज 2 डिग्री, तो उड़ा दोगे, किसी अल्कोहल को नहीं छोड़ता। ये आपके क्या बन जाएंगे, ये 2 डिग्री है तो आपके कीटोन, और 1 डिग्री को पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, सिंपल है, तो करवा देना, ये आपका हो जाएगा।
तो चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में। जैसे आपके 1,2 डायोल स्पीसीज ले लिए और इसमें आपके पीसीसी डाल दिया, डीसीएम डाल दिया, और आप क्या करोगे, ये दोनों के दोनों 1 डिग्री हैं, दोनों के दोनों 1 डिग्री है, तो एल्डिहाइड बनाओगे। और ये जो एल्डिहाइड बना है इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इनोलेट फॉर्मेशन के लिए नॉन इनोलाइजेबल प्रोटोन नहीं है, कोई इनोलाइजेबल प्रोटोन नहीं है। अगर इसमें बेस डाल दिया और दैट रिएक्शन इज कैनिजारो, और कैनिजारो रिएक्शन आप जाके देख सकते हो अगर नहीं आता हो, और अगर आता हो तो आगे बढ़ा ही देना यार, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक का रिडक्शन, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया जैसे एसिड, और इसका रिडक्शन हो जाएगा तो आपका बन जाएगा भाइयों, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी भाइयों। देख लेता हूं, ये कार्बन तो गायब मत करना भाइयों, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। एक ऑक्सीडाइज होके एसिड देगा, दूसरा रिड्यूस होके, मतलब एक ऑक्सीडेशन दूसरा का रिडक्शन होके अल्कोहल मिल जाएगा, तो दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। मैंने कर दी, आप सीख लोगे, पूरी मैकेनिक्स के साथ मैंने एक्सप्लेन कर रखी है कैनिजारो रिएक्शन। नेम रिएक्शन की पूरी सीरीज तैयार हो चुकी है, रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन भी तैयार हो गए, जल्दी से देख लेना, ठीक है भाइयों। हाँ भाइयों, चलते हैं अपने 4th कॉम्बिनेशन की ओर, दैट इज अ पीडीसी, प्रीडीरियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने भाइयों पीसीसी का रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखवा दिया, तो उसको देख लेना, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। पीडीसी का Cr2O72 नेगेटिव, ये आपकी पीडीसी का रिप्रेजेंटेशन है। और होता क्या है, आप रिएजेंट वो देख लो, यहां पर HCl की जगह वाटर ले लेते हैं, बस फर्क है। ये भी भाइयों जो होते हैं आपके, ये भी अपने सोलवेंट के थ्रू आते हैं, वो आपके सोलवेंट डीसीएम भी हो सकता है, डीएमएफ भी हो सकता है, तो समझ लेना पीडीसी और पीसीसी में फर्क देख लेना, देखना रिएजेंट का फर्क होता है HCl और H2O को, और रिप्रेजेंटेशन का फर्क होता है, तो ठीक है। ये भी आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आ जाते हैं, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या भाइयों 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसको क्या बना देगा, अल्डिहाइड, क्योंकि माइल्ड है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बना देगा, कीटोन। तो सिंपली याद रखना है। इसमें भी भाइयों ये जो रिएजेंट है ये भी दिखाता है नो कीमो सिलेक्टिविटी, नो कीमो सिलेक्टिविटी, कि सभी अल्कोहल को उड़ाएगा, किसी एक अल्कोहल के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। नो स्टीरियो केमिस्ट्री, नोट कर लेना, ठीक है। तो आ जाते हैं इसी के रिगार्डिंग अब क्वेश्चन कर देते हैं। सिंपल है, समझ गए ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल्स, वो भी क्रोमियम बेस्ड, खत्म कर दे रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। और अभी रुकना है, जाना नहीं है, और एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि अभी केस है इसमें, ठीक है। पीडीसी और डीएमएफ डाल देना भाई, ठीक है। तो होने क्या वाला है, पीडीसी और डीएमएफ डालोगे तो 2 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री ये भी है, तो ये दोनों आपके कीटोन बन जाएंगे, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। तो भाइयों इसका ये एक्सेप्शन में आ जाता है किसकी फॉर्म में, जब आपके पीडीसी डाल के दे और डीएमएफ। अगर ये दे के रखा है आपको पीडीसी और डीएमएफ, और आपके पास 2 डिग्री वो है, क्या भाइयों 2 डिग्री अल्कोहल हो, तो 2 डिग्री अल्कोहल नहीं 1 डिग्री अल्कोहल का केस है भाइयों, थोड़ा इस चीज से ध्यान देना। अगर आपके पास पीडीसी और डीएमएफ दे रखा है और आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल दे रखे हैं, क्या भाइयों 1 डिग्री, और आपको पता है ये क्या कर रहे थे, अभी तक मैंने क्या बताया था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एल्डिहाइड उठना चाहिए। पर भाइयों इसके केस में, पीडीसी और डीएमएफ के केस में, अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है ना, वो एसिड में ही रिड्यूस होता है, इस चीज का ध्यान रखना। 1 डिग्री अल्कोहल आ जाए तो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका ध्यान रखना। भले ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये थोड़ा केस है, इस चीज को ध्यान रखना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है नेट और गेट स्टूडेंट के लिए, ऐसा कन्वर्जन आ जाता है नेट और गेट वालों के लिए, और अगर एग्जाम में टपकाने में टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। तो ये थे पूरे रिएजेंट हमने डिस्कस कर लिए। आपके आगे जोन्स हो गए, ठीक है, जोन्स हो गए, पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया, और कौन सा हो गया, कॉलिंस रिएजेंट हो गया। अब जो बात करने वाले हैं, अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, अब बुझाना नहीं है। आ जाओ, अभी जो बात करने वाले हैं 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल की बात करने वाले हैं। काम सभी रिएजेंट का वही होगा, बस 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल में क्या होने वाला है, जैसे आपके पास 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल है, देखना भाइयों 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल, ये आपके 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल है, और इसमें आपके क्या डाल के दे दे, पीसीडी डाल के दे दे, क्या डाल के दे दे, पीसीसी डाल के दे दे, तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आपके सामने आएगा वो भाइयों ये बन के सामने आएगा, क्या भाइयों
ये बन के सामने आएगा। मतलब आपके पता है अल्डिहाइड और कीटोन में बन रहे हैं, अल्डिहाइड में बन रहा है नहीं बन रहा, अल्डिहाइड में बन रहा है, पर ये बन क्या है। अब हुआ क्या, मैकेनिज्म देखना भाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एंड में रोका था क्योंकि ये थोड़ा अलग है टाइप का। ठीक है, मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है। 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल है आपके पास और इसमें आपने क्या डाल दिया, पीसीसी। तो पीसीसी में ये क्रोमियम के ऑक्साइड तो होंगे और एसिडिक कंडीशन भी होगी, तो होने क्या वाला है देखना भाई। मैकेनिज्म भी हमने देखी भी है कि ये इस पर अटैक मारेगा, ये इसको पकड़ लेगा, तो आपके जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखना, मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। Cr डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी और इस पे क्या होगा भाइयों, प्लस चार्ज, और यहाँ पर ये अलाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे देखना नंबरिंग में ध्यान देना, ये जो कार्बन है जिससे अटैच है 1 2 3 और ये 1 2 और ये 3। अब ध्यान देना यहां पर 1 1 का बॉन्ड बना है। अब यहां पर क्या होता है, 1 1 का बॉन्ड टूटता है और फॉर्म होता है 3 3 का बॉन्ड। यहां पे 1 1 बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, ध्यान से देखना। वैसे इंपॉर्टेंट ये मैकेनिज्म, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन ना ले, पर मैकेनिज्म देख ले क्या होता है। 1 1 का बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, ये अपने टूट के यहां ले जाएगा, होता क्या है, और ये जब देगा और एंड में ये जो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड होंगे ये इसको पकड़ लेंगे, 3 3 का बॉन्ड बन जाएगा। इसीलिए तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके से। देखना भाइयों, ये 2 कार्बन थे, ये 2 कार्बन मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिए और यहां से बॉन्ड टूट चुका है, यहां डबल बॉन्ड आ चुका है, इसे हटा दे रहा हूं, कार्बन दिखाने की जरूरत नहीं है। और यहां पर ऑक्सीजन ने पकड़ लिया इसको, C डबल बॉन्ड O, ये कुछ इस तरीके से कंडीशन, और यहां पर अल्कोहल लगा ही पड़ा है। ये कुछ इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन होगी। और फिर क्या होता है भाइयों, फिर क्या होता है, अगर इसके अंदर बेस डाल रखा है आपने, क्या डाल रखा है, बेस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और ये यहाँ से निकल जाएंगे। तो आपके यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाले हैं भाइयों, यहाँ पर आपके फॉर्म होंगे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, एक ही थोड़ी होगा। तो ये आपके ये फॉर्मेशन अल्डिहाइड का हुआ। मतलब हुआ क्या समझना, आपके एल्डिहाइड फॉर्म हो रहे हैं, इसको इधर भेज देना, ये OH ग्रुप जो होगा इस कार्बन पर आके एल्डिहाइड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड इधर भेजना और ये जो रीअरेंजमेंट हुई है दैट इज सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो ध्यान देना, डबल बॉन्ड इधर, अल्कोहल को इधर। तो आ जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये आपके लेवल 1 है मैकेनिज्म, और इसके लेवल 2 भी बताऊंगा, इसमें लेवल 2 लेवल को डिस्कस करना है, ठीक है। तो लेवल 1 में क्वेश्चन देखो, जैसे आपके पास क्वेश्चन है ये, और यहाँ अल्कोहल दे रखा है और यहाँ पर अलाइलिक अल्कोहल बना दिया, और ये अल्कोहल है आपका 3 डिग्री, अलाइलिक अल्कोहल दे रखा है 3 डिग्री और वो पीसीसी, और ये किसी सॉल्वेंट के साथ आएगा। 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल की बात चल रही है। यहाँ पर होता क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, ये OH यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। बस यहाँ ध्यान देना, यहाँ आएगा एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके पास ये है और यहाँ पे अल्कोहल दे रखा है, सिंपल ये डाल के दे दिया, डबल बॉन्ड इधर, OH ग्रुप इधर आ जाएंगे और यहाँ पर आके अल्डिहाइड बन जाएगा। सिंपल चल रहा है कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा ध्यान देना, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है भाइयों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो जैसे लेवल 2 की बात कर लेते हैं, इसमें लेवल 2 क्या है खासियत देख लेता हूं। और क्वेश्चन और कौन से डिस्कस करने हैं, 2 क्वेश्चन है, देख लो आ जाओ। एक क्वेश्चन क्या है आपका, देखना, यहां पर अलाइलिक अल्कोहल दे दिया और आपसे बोल दिया पीसीसी और DCM, ठीक है भाइयों, PDC ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पर होने क्या वाला है, सिंपली ये यहाँ, ये OH इधर, तो अभी ये तो करवाना ही सीखा आपने, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपके अल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाइयों, कीटोन बन जाएंगे। और कीटोन जब बन गए, क्या बन जाएंगे आपके, कीटोन बन जाएंगे। और फिर आप इसमें डाइबल H का यूज कर लोगे, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, H2 डोनर बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या करते हैं, H2 डोनर बेस्ड, ये डाइबल H जो होता है ये इसको रिड्यूस क्या बोलते हैं, देखना भाइयों यहाँ पे ध्यान देना, ये कीटोनों को रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस नहीं करते, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं। और ये आपके कुछ इस तरीके से आपके एंड लास्ट प्रोडक्ट जो आपको बनेगा वो ये इसको रिड्यूस करके अल्कोहल दे देगा, मतलब अलाइलिक अल्कोहल आपके वापस जनरेट हो गए, वापस अलाइलिक अल्कोहल जनरेट हो गए। तो नोट कर लो, ये ऐसा है क्वेश्चन। तो ये थे लेवल 2 में, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है।
ठीक है, यहाँ सोडियम लिक्विड अमोनिया का यूज कर लेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट आपके एक्ट करने लगे। तो ये थी पूरी कहानी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल्स, यहाँ फिनिश कर दिए मैंने। अल्कोहल्स तो फिनिश नहीं हुए, सॉरी, क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडेशन मैंने फिनिश कर दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नीज बेस्ड ऑक्सीडाइजेशन एजेंट फिनिश कर देंगे, फिर बाकी नेट वाले बच्चे रह जाएंगे। जैम वालों के लिए तो कवरेज हो जाएगा, ये लेक्चर तो फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर और है जैम वालों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, फिर बाद में नेट वालों के लिए अलग से चलेगा बातें। पर जैम वालों के लिए अभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे हैं, अल्कीनों का पढ़ना है ये सारे, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड है भाइयों। तो समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना भाइयों।